एक्सरसाइज दिए थे, उसके बाद बोले थे एडवांस लेवल एक्सरसाइज 2 करने के लिए। निकालो निकालो, जो है डाउट निकालो। नहीं लाया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। असाइनमेंट लाया नहीं है तो देखो तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक में हम तुम लोगों को क्या क्या बता दिए थे? कॉमन रूट बता दिए थे, एक मिनट, कॉमन रूट बता दिए थे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स, उसके बाद रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन, क्यूबिक का भी बता दिए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा नहीं होगा, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, अल्टरनेट प्लस साइन माइनस साइन, ये सब करवा दिए हैं। ठीक है ना? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे तुम क्या पूछ रहे थे, बोलो। रेंज वाला एक प्रॉब्लम करवा देते हैं। देखो फाइंड रेंज ऑफ, देखो फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू, जैसे मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेंज। ठीक है, तो पहले हम इसका डोमेन निकाल लेते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल, ये तो कभी जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यदि ये जीरो हो जाता तो x का वैल्यू, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो x का वैल्यू 1 और माइनस 1 पे जीरो होता, उसको हम लोग क्या करते, डोमेन में हटा देते, इतना तो जानते ही हो। अभी यहाँ पे हेयर y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x, हेयर y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो। ठीक है, जब x को इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो क्या हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन, y माइनस 1 2 माइनस वाई होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया 2 माइनस वाई बाई वाई माइनस 1, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो y का वैल्यू क्या आएगा, या 1 एंड 2, 2 से बड़ा मान लो 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ 2 माइनस वाई, अच्छा, और इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 से 2 के बीच में। अच्छा 1 होगा नहीं होगा, हम बोले थे ना बाउंड्री कंडीशन चेक करने के लिए 1 नहीं होगा, लेकिन 2 हो सकता है जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 इसलिए नहीं होगा, यदि y 1 रखते हैं मान लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2, नॉट पॉसिबल, नोट करो।
लिख लिए? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का तुम्हारा हो गया, टॉपिक हो गया। अब असाइनमेंट हम दिए, बहुत सारा प्रॉब्लम हम डिस्कस भी किए, अब तुमको भी करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बता दिए थे ना? चलो टॉपिक का नाम लिखो फंक्शन। ठीक है ना, कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन से। बेसिक इनइक्वालिटी हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का ग्राफ बता दिए हैं। ठीक है ना, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब करवाया हुआ है ना, मॉडुलस, क्योंकि ये सब ज़रूरत पड़ेगा तुमको फंक्शन में। ठीक है, जितना तरह का फंक्शन है सबका यूज़ होगा। तो फंक्शन क्या है देखो, लिखो लेट x and y be two non-empty set and f is a rule that associates each element of x to a unique element of y. Let x and y be two non-empty set and f is a rule that associates each element of x to a unique element of y. ठीक है ना, क्या करता है, x के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन करता है टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y, and f is a rule that associates each element of x to a unique element of y, then f x into y is called a function f from x into y. x is called domain, x को बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx एग्जिस्ट, एंड y को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है ना, समझा रहे हैं क्या है। जैसे मान लो ये हम लिखे, ये x ये y, ठीक है ना, ये है f, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये है f, 1 का एसोसिएशन a के साथ में, 1 का एसोसिएशन b के साथ में, तो क्या ये फंक्शन है? बोलता है देखो x एंड y टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना जरूरी है, एंड f इज ए रूल, f एक रूल है दैट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ x के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए y के यूनिक एलिमेंट के साथ में, एक एलिमेंट के साथ में। तो x में ये एलिमेंट है 1 जिसका एसोसिएशन y के यूनिक एलिमेंट के साथ में नहीं हो रहा है, केवल एक एलिमेंट के साथ में नहीं हो रहा है, 2 एलिमेंट के साथ में हो रहा है, तो इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन के लिए जरूरी है कि x के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना जरूरी है, वो है, लेकिन y के केवल एक एलिमेंट के साथ में होना चाहिए, तो इज नॉट ए फंक्शन। समझा बात को? इज नॉट ए फंक्शन, ये एक एग्जाम्पल हुआ फंक्शन नहीं होने का। मान लो ये x है, ये y है, ये f है, ये 1 का एसोसिएशन a के साथ में 2 छूट गया, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है दैट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ x, x के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए।
तो x में एक एलिमेंट है 2 जिसका एसोसिएशन y के किसी भी एलिमेंट के साथ में नहीं है, तो इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे x में एक एलिमेंट है 1 जिसका y के 2 एलिमेंट के साथ में फंक्शन एसोसिएशन है, तो इज नॉट ए फंक्शन, इज नॉट ए फंक्शन, इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। अब मान लो ये x दिया गया, ये y दिया गया, ये है f, 1 का एसोसिएशन a के साथ में, 2 का b के साथ में, 3 का c के साथ में, 4 का भी c के साथ में, और ये d, ये फंक्शन है नहीं है। x के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, वो है। हाँ, x के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, y के बारे में कुछ नहीं बोला है। बोला दैट एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ x, x के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए, y का हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y, देखो x में एक एलिमेंट है 3, इसका एसोसिएशन केवल एक एलिमेंट c के साथ में है। 4 में एक x में एक एलिमेंट है 4 जिसका एक ही एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इज ए फंक्शन। ठीक है, इज ए फंक्शन, ये हो गया फंक्शन जिसमें जो x है 1 2 3 4, इसको बोलेंगे डोमेन। ठीक है ना। जो y है ए बी सी डी, इसको बोलेंगे को डोमेन। जो रेंज है वो क्या है, ए बी सी। ठीक है ना। रेंज क्या हो गया, ए बी सी। रेंज में y का वो एलिमेंट होगा जो किसी न किसी x के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है ना। इस फंक्शन को ऐसे डिनोट करेंगे f x इंटू वाई, एक्स का मतलब 1 2 3 4 इंटू वाई ए बी सी डी। यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे f ऑफ 1 इज a, f ऑफ 2 इज b, f of 3 is C, f of 4 is also C। ठीक है, नोट करो। फंक्शन तो कैलकुलस का पहला टॉपिक है। फंक्शन होगा, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत चीज़ है भाई। अभी सितंबर, आज फर्स्ट है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 जनवरी, फरवरी, 6 महीना। 6 महीना में 16 इंटू 6 96 क्लास हो जाएगा। कभी कभार ज़्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा। हम 96 क्लास ही पकड़ते हैं। ये जो अभी क्लास हुआ इसको हटा देते हैं क्योंकि फेस्टिवल है। 96 क्लास में हो जाएगा।
हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इंटू वाई, एक्स हो गया डोमेन, वो हो जाएगा को डोमेन। रेंज में को डोमेन का वो एलिमेंट आएगा जिसका किसी न किसी एक्स के साथ में एसोसिएशन है। तो रेंज में यहाँ पे डी नहीं आएगा, केवल ए बी सी आएगा, ठीक है ना। और एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ 2 बी, एफ ऑफ 3 सी एंड एफ ऑफ 4 डी, सॉरी एफ ऑफ 4 इज ऑल्सो सी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मतलब देखो एक एक्स पे 2 वाई नहीं होना चाहिए, समझे बात को। यदि एक एक्स पे 2 वाई हो गया तो इज नॉट ए फंक्शन। ये बात आया ना समझ में। जैसे यहाँ एक एक्स पे 2 वाई हो रहा था, एक्स इधर था वाई इधर था, एक एक्स पे 2 वाई हो रहा था। यहाँ पे जो एग्जाम्पल था इसमें क्या था, 1 का एक्शन ए के साथ में बी के साथ में, एक एक्स पे 2 वाई नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पे ग्राफ ऐसा है, सपोज करो ग्राफ है मान लो ऐसा, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ठीक है ना, x इक्वल टू 1 पे 2 ठो y मिल रहा है ना, तो 1x पे 2y मिल रहा है, तो इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही x है लेकिन एक y1 मिल रहा है, एक y2 मिल रहा है। फॉर 1x 2y नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक x पे एक ही x है, 2y मिल रहा है। लिख लो लिख लो। ठीक है, अब तुमको पूछा जाएगा हाउ टू फाइंड डोमेन। प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा डोमेन निकालो, ठीक है ना। डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। x का वो वैल्यू जिसमें fx डिफाइंड हो। वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। बीच में क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। एक दो क्लास पहले ऐसा हुआ था, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो अब जैसे उसका छूट गया है तो उसको भेज देने से कम कुछ तो सीख लेगा ना, ये तो एक बेनिफिट है ना। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। जैसे मान लो हमको दिया fx दे दिया 1/x, ठीक है ना। तो fx इक्वल्स टू 1/x इज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा, फॉर ऑल x पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यदि x 0 हो गया, डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो हमको दिया fx इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। तो इसका डोमेन, जैसे इसका डोमेन हम लोग क्या लिखे, df का मतलब डोमेन ऑफ f क्या लिखे, x बिलोंग्स टू रियल, रियल में से 0 चला गया। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल, रियल में से क्या चला जाएगा, 1 और 2 दोनों चला जाएगा।
यदि 1 आया, x के जगह 1 रखेंगे तो 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, 2 रखेंगे 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल, रियल में से 1 और 2 चला जाएगा। आया बात समझ में। नंबर 3, जैसे मान लो हम लिखे f(x) इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स ये कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0। क्योंकि यदि मान लो -2 आ गया तो -2 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, इसका स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें डोमेन जो इनपुट है वो रियल नंबर है और जो आउटपुट है वो भी क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर f(x) टू डिफाइन, फॉर f(x) टू एग्जिस्ट, x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। नेगेटिव होगा तो डिफाइन नहीं होगा। आ रहा है समझ में। तो लिख दिए x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। कुछ कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको समझ लेना है, इसी के बेसिस पे सारा प्रॉब्लम होगा। अब मान लो नंबर 2 में हम बोल रहे हैं, देखो ये सब जगह डिफाइंड होगा, लेकिन x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये भी सब जगह डिफाइंड होगा, बट x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 1 और 2 दोनों नहीं होना चाहिए। मान लो 1 हुआ, ये अनडिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा। x का वैल्यू 2 रखोगे, ये डिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पूरा तो अनडिफाइंड हो गया ना 1 और 2 पे। तो 1 और 2 को हम डोमेन से क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हर एक रियल के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 1 और 2, ठीक है ना। अब मान लो हमको दे दिया f(x) इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/3 क्यूब रूट, इसमें डोमेन होगा रियल नंबर। एक चीज देखो, जो क्यूब रूट होता है, जैसे -8 का क्यूब रूट होगा -2, -8 का क्यूब रूट कितना होगा, -2, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे -8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ये x इक्वल टू नेगेटिव के लिए भी मिलेगा, इसका वैल्यू रियल वैल्यू मिलेगा। लेकिन यदि हम -8 का स्क्वायर रूट बोलेंगे तो क्या होगा, नॉट ए रियल नंबर, ये तो आयोटा आ जाएगा, है ना। तो यदि क्यूब रूट के अंदर यदि नेगेटिव है तब भी चलेगा, या 5th रूट के अंदर नेगेटिव है तब भी चलेगा, लेकिन 4th रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर यदि नेगेटिव होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब मान लो हम लिख दिए f(x) इक्वल्स टू रूट ओवर मॉडुलस ऑफ x - 1। ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब मॉडुलस ऑफ x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और हम बताए थे मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 क्या कब होगा, जब x का वैल्यू -1 और 1 लोगे, 1 से इधर बताए थे ना, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा लो सेटिस्फाई करेगा, -1 से कम लो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन -1 से 1 के बीच में 0 लोगे तो ये डज नॉट सेटिस्फाई। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞, ठीक है। f(x) इक्वल्स टू दे दे हम लोग 1/√x - 1। तो डोमेन क्या लिखेंगे, x - 1 केवल ग्रेटर देन 0, है ना। इसको ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 होने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन लिखेंगे x 1 से ∞ तक। नोट करो, अब एक एक सारा एग्जाम्पल को नोट करो। जब f(x) हो गया मान लो x टू दी पावर 1/4, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इवन रूट है, जैसे स्क्वायर रूट हुआ, 4th रूट हुआ, 6th रूट हुआ, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है ना। यदि मान लो ऑड रूट है, f(x) है x टू दी पावर 1/5, तो x बिलोंग्स टू रियल, लिख लो।
ये भी एक एग्जाम्पल हो गया 7, 8। x बिलोंग्स टू r वो तो वैल्यू आना जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब उस वैल्यू पे एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। x बिलोंग्स टू r 1,2 r माइनस 1,2 मतलब पूरे रियल नंबर पे ये डिफाइंड होगा, लेकिन 1 और 2 पे अनडिफाइंड होगा। तो हम लोग डोमेन उसको बोलते हैं जहाँ पे डिफाइंड हो एफ एक्स। तो ऑल रियल पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 1 एंड 2। हो गया। तो डोमेन किसको बोलेंगे? डोमेन हुआ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड हो। जहाँ पे एफ एक्स अनडिफाइंड होगा उसको हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। इसे लिखो फाइंड डोमेन ऑफ देखो फाइंड डोमेन ऑफ नंबर 1 एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नंबर 2 एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स माइनस बॉक्स एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा या साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, इसे हम लिखवाए थे। ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स बेस 10
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अंडर रूट एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग लिख लो, पहले प्रॉब्लम लिख लो, हम एक एक करके बताते हैं तुमको। हो गया? चलो 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 देखो, प्रॉब्लम करो फटाफट, फिर दूसरा टॉपिक भी पढ़ाना है ना। क्या हो गया इसका? फर्स्ट वाले का क्या होगा बोलो? ये प्रॉब्लम लिख लिया हो ना। देखो नंबर 1, देखो हम नंबर 1 यहाँ पे समझाते हैं। एफ एक्स है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
ये फंक्शन तब डिफाइंड होगा जब ये वाला वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना, तब जाके डिफाइंड होगा। क्योंकि यदि ये नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो नहीं सकता है। अब हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसका फैक्टर बनाओ। तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 2 x माइनस 3, क्योंकि इसका फैक्टर ऑलरेडी कई बार आ चुका है ना, कर लोगे ना इतना। अब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होगा, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे, इसको 0 करते थे, इसको 0 करते थे, आया 2 एंड 3 से ग्रेटर 4 ले लिए, 4 पे 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में 2.5 पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस इक्वल टू 2, या x क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आया समझ में, ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। कर लिए थे, इतना हो गया था, नहीं लिखो। बैठ के पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बात तो एक ही है। हमारा इतना स्पेस में भी अच्छा से लिख लेते हैं ना, एक पूरा प्रॉब्लम तो हम इतना स्पेस में एक्सप्लेन कर दिए। पता नहीं तबीयत खराब हो गया, माथा घूमता है, बॉडी में पेन हो रहा है। मॉइस्चर हर टाइम काम करता है कि नहीं? हमेशा हमेशा कम करेगा, कोई भी इनइक्वालिटी में करेगा। हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये हो गया, डोमेन हम बता दिए इसका। अब नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू, नहीं एफ एक्स इक्वल्स टू जैसे है 1/x माइनस बॉक्स एक्स। तो जहां भी x माइनस बॉक्स एक्स 0 होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। मतलब हम ये बोल रहे हैं इफ x माइनस बॉक्स एक्स इज 0 तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, एफ एक्स विल बी अनडिफाइंड, ठीक है, एफ एक्स विल बी अनडिफाइंड। यदि ये 0 हो गया, डेनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये 0 होना नहीं चाहिए। तो चलो ये 0 कब होगा ये बताओ। ये 0 होने का मतलब x इक्वल्स टू बॉक्स x, ऐसा कब होगा, इफ x इज एन इंटीजर, है ना। ऐसे भी हम बताए थे जब x इंटीजर होगा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है 0 हो जाएगा, बताए थे ना, याद है कि नहीं ये चीज़, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बताए थे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो ये समझ में आ रहा है, हम बताए हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्राफ बताएं। देखो x माइनस बॉक्स एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एफ एक्स विल बी अनडिफाइंड यदि x माइनस बॉक्स एक्स 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू बॉक्स एक्स कब होगा ये तो बताएं, जब x इंटीजर हो जाता है, जैसे 2 का बॉक्स 2 होता है, 3 का बॉक्स 3 होता है, 3.1 का 3 होता है ना। लेकिन x और बॉक्स x तभी इक्वल हो रहा है जब x इज एन इंटीजर, इफ x इज एन इंटीजर x इक्वल्स टू बॉक्स x। दिस इंप्लाइज क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा बोलो,
डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल, रियल में से कौन चला जाएगा, इंटीजर चला जाएगा। ये z का मतलब इंटीजर, क्योंकि यदि इंटीजर रहा, जैसे 1 रहा तो 1 - 1 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन मान लो 1.1 रहा तो ये 1.1 - 1.1 का बॉक्स इस 0.1 डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो। जितना ग्राफ बताए हैं तुमको, लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, सब तुमको याद रखना पड़ेगा तब तक जब तक जेईई मेन और एडवांस का एग्ज़ाम नहीं हो जाए। उसके बाद भूल जाना। उसके बाद फिर कॉलेज में ग्राफ का उतना काम नहीं आएगा। कॉलेज में तो रट फट के काम हो जाता है। अभी हुआ था। हाँ, अच्छा, एनडीए का एग्ज़ाम है। इस बार टेस्ट दिए थे? अभी जो हुआ था तुम लोगों का मंडे। हाँ हाँ, टेस्ट दिए थे हम लोग, पर वो इनको हम लोग सबमिट किया था, पेपर है किया था। हाँ गुम हो गया। आंसर पेपर सीट जो था ना, हाँ हाँ, वो हटा दिया। तीन ही स्टूडेंट था ऊपर से, हवा हो गया। कौन गुम किया? क्या पता, हम लोग तो सबमिट कर दिया था। उसके बाद सिस्टम मिसमैनेजमेंट हो गया होगा, इसलिए ज़्यादा कुछ हो गया होगा। चलो, हो गया हो गया, एक बार हम बात कर लेंगे क्या। ऐसे तुम लोग क्वेश्चन सब किए थे, हुआ था? दो तीन दिन नहीं हुआ था। लिख लिया? चलो, तीसरा नंबर में क्या था? एफ एक्स इक्वस टू साइन एक्स। इसका डोमेन क्या बताए थे? सर 10x था, फ्लेक्सिबल जैसे, चलो कोई बात नहीं, मान लो एफ एक्स इक्वस टू साइन एक्स ही है। साइन एक्स के बारे में क्या बोले थे? ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। मतलब हर एक एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेगा, तो डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल। और रेंज होता है वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में। लेकिन जब हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स का बात करेंगे, टेन एक्स क्या होगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। दिस इंप्लाइज क्या? कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। टेन एक्स होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। टेन एक्स को डिफाइंड होने के लिए कॉस एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कॉस एक्स 0 हो जाएगा तो टेन एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तुम लोगों को ग्राफ में हम बताए थे कि कॉस एक्स π/2 पे 0 होता है, याद है? सर्कल करके बताए थे। π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, ये सब पे कॉस एक्स 0 होता है। तो टेन एक्स का भी डोमेन उस समय लिखाए थे, एक्स बिलोंग्स टू रियल। रियल में से क्या चला जाएगा? 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, याद है? ठीक है ना, ये सब जाके देखना पड़ेगा। थोड़ी फिर से टेन एक्स का ग्राफ बताएंगे। लिखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? क्योंकि आज उसको देना पड़ेगा, उसका छूट जाएगा ना तो फिर उसको दिक्कत होगा। और वीडियो बनाने का तो यही एक फ़ायदा है, कोई इमरजेंसी केस में नहीं आ रहा है तो उसका एक हाँ कटेगा यार, हमको तो सुन के डर लग रहा है। मतलब अच्छा कट रहा है। अरे एक दिन मेरा बेटा का भी यही हो रहा है, वो कॉपी उपी निकाल रहा था, उसी में लग गया। उसके बाद तो फ़ैन अब मतलब वो बंद करके ही ऊपर चढ़ता है। सब चीज़ फ़ायदा देता है तो नुकसान भी है।
एक तो बेचारा लोग का रहना होना बहुत दिक्कत हो गया, खुद बोलता है, खाने पीने का भी दिक्कत ही होगा। हॉस्टल लाइफ क्या होता है हमको पता है ना। खाना हॉस्टल वाला पैसा लेगा, खाना नहीं खिलाएगा, होता है, चाहेगा कि किसी तरह से ये लोग खाना नहीं खाए, कोई एक हिसाब लगा के रखेगा। सब बीमारी का है। हाँ, रोहित लोग से बीमारी हो रहा है। वो हॉस्टल वाला जो होता है ना, जो भी हॉस्टल वाला जो हॉस्टल चलाता है ज़्यादातर ऐसा ही करता है। पैसा पूरा लेता है। पैसा पूरा लेगा, पैसा पूरा लेगा। पैसा जैसे 6,000 7,000 रुपया लेगा, मान लो उसका 2,000 रहने का, 2,000 का तो खाना खिलाओ, 2,000 कमाओ, कोई बात नहीं। 2,000 रुपया में खाना यदि 10 लोगों का यदि बने, मान लो 10 लोगों का, तो 2-2 हज़ार करके 20,000 हो गया। 10 लोगों का अच्छा खाना बन जाएगा। 2,000 रुपया कम नहीं होता है, एकदम साफ़ सुथरा अच्छा खाना बन जाएगा। अरे खाना का मतलब ये थोड़ी है कि डेली चिकन और मटन, ऐसा नहीं। एक साफ़ सुथरा खाना है, उसमें थोड़ा सब्जी हो जाए, सब कुछ हो जाए, हो गया। हाँ, लेकिन वो भी नहीं होता है। तो दाल भी एकदम वो मीटिंग लगना हॉस्टल दाल, स्पेसिफिक होता है। हाँ, वो वैसा ही रहता है, दाल एकदम पानी रहता है। थोड़ा सा पानी पड़ता है। सब कमाई का धंधा है, क्या करोगे। हाँ, बाथरूम में भी तो बना देता है। नहीं, बाथरूम का जैसे रूम है, बहुत छोटा रूम है सर, उसका लेता है 6,000। हाँ हाँ, छोड़ दिया वो तो छोड़ देना। अरे जाएगा कहाँ, एक बात बताओ, तुम छोड़ के जाओगे कहाँ? भाड़ा लिया वो। तुम ये हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाओगे तो दूसरा हॉस्टल थोड़ी स्वर्ग है, उसमें भी सेम चीज़ है, उसमें भी सेम चीज़ है। वो थोड़ी तुमको स्पेशल कुछ देगा। अभी बेस्ट तरीका क्या है? अब वो तरीका बहुत खर्चीला है। बेस्ट तरीका है कि तुम अपना एक ले लो, 7,000 8,000 रुपये का रूम ले लिया। अब रूम लेगा तो उसमें चक्कर क्या है, वो बेड खरीदो, गद्दा खरीदो, खाना बनाने का सामान खरीदो। खाना बनाने का सामान खरीदने जाओगे तो 20 से 25,000 रुपये खर्च है। छोटा छोटा चीज़ बहुत है, तुमको पता नहीं, तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है इसलिए तुमको हवा ही नहीं लग रहा है। जिस दिन तुम बनाओगे तो उस दिन पता चल जाएगा। हम लोग तो सारा कर्म किए हुए हैं, पता है, खुद खाना बनाए हैं, कम से कम 20 साल बनाए हैं खुद खाना। जितना तुम्हारा एज होगा उससे ज़्यादा तुम खाना बनाए। मतलब हम तो देखो, हम पढ़े पटना में पढ़े, उसके बाद हम फिर अपना घर गए, फिर हम चले गए दिल्ली, वहाँ JNU में पढ़ाई किए। JNU में हॉस्टल में खाना अच्छा था, लेकिन खाना अच्छा था वहाँ पे। और हम स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी थे, मतलब अपना हॉस्टल का, तो खाना वाना अच्छा मिल जाता था। एक होता नहीं है कि चलो चिकन पीस है, चिकन का 2 लेग पीस इसको दे दो, बॉस है इसको दे दो, ये तो होता है, सब जगह होता है। और इसी कारण जो है कोई बनना भी नहीं तो क्यों काम करेगा भाई हॉस्टल के लिए। सर JNU में सीनियरिटी जूनियर भी होता है? हाँ हाँ हाँ, होता है, रैगिंग वैगिंग भी होता है। अभी भी होता है। अभी का पता नहीं, अब मेरा वही JNU पढ़े कितना साल हो गया, 20 साल हो गया। अभी तो इसका निर्मला सीतारमण का नहीं, वो तो बहुत पहले की है। अभी तो कुछ नाम JNU का नाम आता है वो करने है सबसे वो अभी उसके बाद खाना वाना बनाने का ना, वो हॉस्टल में वो तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। 2-4 दोस्त मिलके बनाओगे, उसमें एक दोस्त ऐसा होगा जो ना पैसा देगा ना कुछ करेगा, होगा ऐसा। खाएगा, देखो खाना बनेगा सबसे पहले बैठ जाएगा वो। हाँ, मजाक हम नहीं बोल रहे हैं, ये तुम लोग फेस करोगे इसको। आज तो नहीं, आज से 5 साल बाद कहीं ना कहीं बाहर तो जाओगे ना जी। 5 स्टार होटल में तो नहीं रहोगे, वही घर लोगे, वही गैस चूल्हा लोगे, कितना कमा लोगे जो तुमको करना ही पड़ेगा ना, खुद से ही तो करना पड़ेगा। तुम ऐसा तो नहीं कि एकदम IAS ऑफिसर भी है तो उसको तो कुछ दिन तक तो खुद करना ही पड़ेगा ना, बाद में ना उसको फैसिलिटी मिलता है। तो वो 1-2 लोग वैसा होगा जो कुछ नहीं देगा तुमको, पैसा भी नहीं देगा, और खाना बनाने का टाइम में वो निकल जाएगा, देखोगे वो गायब, और खाना जैसे बनेगा वो प्रेजेंट। हाँ, पैसा भी नहीं देगा। अब बहुत सबसे अच्छा बिहेव,
सबसे अच्छा बिहेव करके रखेगा। उसका बर्तन वर्तन धोना ना गर्मी के दिन में ठीक है, ठंड के दिन में बर्तन धोने में ये सब पूरा हालत ख़राब हो जाता है। दिल्ली में हम लोग थे, मेरा कभी कभी ड्यूटी लग जाता था कि बर्तन धोना है। ग्रुप नहीं 5-6 लोग जैसे हम लोग पार्टनर है, जैसे 4-5 दोस्त मिल के हैं, हालत ख़राब हो जाता था। किसी का किसी दिन लग गया आटा गूँथने का, उसमें हालत, आटा हम लोग तो रोटी खाते थे, अब नहीं यहाँ आके भात खाने लगे, तो रोटी जो है उसमें मेहनत करना पड़ता है। और कोई 1-2 रोटी खाने वाला आदमी था नहीं, कोई 8 रोटी, कोई 9 रोटी, मतलब 2-2.5 kg आटा ये करो, कौन करेगा? करते थे, मजबूरी था। देखो y = log sin x बेस 10, ये कब डिफाइंड होगा? इज डिफाइंड कब होगा? इफ sin x इज क्या? ग्रेटर देन 0। sin x ग्रेटर देन 0 कब होता है? 0 से लेके पाई तक नहीं, sin x फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये sin x का ग्राफ नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि 0 से लेके थीटा, 0 से लेके पाई तक sin x पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 0 से लेके पाई तक sin x पॉजिटिव होता है, मतलब x का वैल्यू हो गया 0 to पाई। और हम बोले थे कि sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2n पाई, तो x का वैल्यू कितना होगा? 0 + 2n पाई बताए थे, पाई + 2n पाई, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन 2n पाई से 2n + 1 पाई तक, ठीक है ना। फिर मान लो fx कुछ ऐसा दे दिया, रुक जाओ लिखना बाद में, एक जस्ट एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, बाद में तो तुम लोग करोगे। log x बेस 10 ये कब एग्जिस्ट करेगा? तो पहले तो x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब log x एग्जिस्ट करेगा। दूसरा ये है कि log x बेस 10 को ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो log x बेस 10 इज ग्रेटर इक्वल टू log 1 बेस 10। बेस 10 है, इनइक्वालिटी सेम होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये एक कंडीशन हुआ, ये कंडीशन हुआ। एक बोल रहा है इधर बोर्ड में आ रहा है ना, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1। तो फाइनल कंडीशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है, नोट करो।
लिख लिया? अब लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं जो छूट गया। और जो जो हम तुमको जैसे इनइक्वालिटी में बताएं, जितना चीज़, जितना तरीके का फंक्शन, वो तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि उस पे ही प्रॉब्लम बनेगा फंक्शन का, चाहे डोमेन का बने, रेंज का बने, इनइक्वालिटी का बने, पीरियोडिसिटी का बने, उसी पे बनेगा। देखो, एक तो लिखो कांस्टेंट फंक्शन। देखो, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट कांस्टेंट। जैसे y कोऑर्डिनेट है f(x = 5), ये कांस्टेंट फंक्शन है। y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना? y = 5 ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। इसका डोमेन हुआ x बिलोंग्स टू रियल, हर एक x पे कुछ ना कुछ y आएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू 5। रेंज होता है वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, और डोमेन होता है वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे डोमेन x बिलोंग्स टू रियल, y बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, ये ओरिजिन। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन y = f(x = x). ये वो आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो इनपुट है आउटपुट भी सेम है, जो इनपुट वही आउटपुट, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर तीसरा मॉडुलस बता चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर बता चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बताए थे। थर्ड है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y = ऐसा, ये होता है x माइनस बॉक्स x। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 यदि बोलेंगे तो ये होगा 1.1 माइनस बॉक्स ऑफ 1.1, 1.1 माइनस 1 इज 0.1। ठीक है ना? माइनस 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा माइनस 1.1 माइनस बॉक्स ऑफ माइनस 1.1, तो माइनस 1.1 माइनस माइनस प्लस 2.9। ठीक है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होगा? इफ x बिलोंग्स टू क्या? z का मतलब क्या? इंटीजर। जब x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? 0 होगा। अदरवाइज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बॉक्स दे दिया गया तो 0 होगा, क्योंकि नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो उसका बॉक्स 0। और बॉक्स x का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगा, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। यदि x इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0। एक्चुअली तुम लोग पढ़े होगे कि कोई भी नंबर है उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 2.1 है, उसको लिख सकते हैं 2 + 0.1। माइनस 1.1 को लिख सकते हैं -2 + 0.9। -1.1 को -1 + 0.1 तो नहीं लिख सकते हो ना, -2 + 0.9। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या होगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 तब होगा जब x इज एन इंटीजर। लिखो,
हो गया, देख लिए। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहां तक आ गया ना सबको समझ में। अब देखो y इक्वल्स टू, हम y इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स का ग्राफ समझा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना x फॉर x 0 to 1, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 0 हो जाएगा तो x। जब x का वैल्यू 1 से 2 होगा तो कितना होगा, x माइनस 1। 2 से 3 होगा तो x माइनस 2। जब x का वैल्यू -1 से 0 होगा x प्लस 1, तो ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ऐसा। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। ये वाला पॉइंट -1, 0, ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन y इक्वल्स टू एक्स अप टू 0 to 1, x का वैल्यू 0 से 1, 0 तक, 1 पे नहीं, 1 पे ओपन, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ऐसा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज नेगेटिव होगा। ये अप टू 2 तक है, इसको हटा देते हैं। फिर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। तो एक तरह से ग्राफ क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। 1 यूनिट के बाद -1 से 0 जितना है, 0 से 1 उतना है, 1 से 2 ऐसा ही है। तो हम बोलेंगे इट इज पीरियोडिक फंक्शन, इट इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t इक्वल्स टू 1। 1 यूनिट पे ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, नोट करो। हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया विथ पीरियड t इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये होता है सिग्नम एक्स। इसका वैल्यू होता है 1 यदि एक्स पॉजिटिव है, इनपुट यदि पॉजिटिव है तो 1 निकलेगा।
इनपुट यदि 0 है तो 0 निकलेगा, और इनपुट यदि लेस देन 0 है तो -1। ठीक है, जैसे यदि हम सिग्नम साइन x बोले तो सिग्नम साइन x क्या होगा, y इक्वल टू सिग्नम साइन x। देखो 0 पे साइन x होता है 0, तो सिग्नम साइन x 0। पाई पे भी 0 होता है, 0 से पाई के बीच में साइन x पॉजिटिव होता है, तो सिग्नम साइन x कितना होगा 1। समझा बात को? साइन x जहाँ पॉजिटिव होता है y 1 होगा, y 0 होगा जहाँ साइन x 0 है। जहाँ साइन x नेगेटिव हुआ, पाई से 2 पाई के बीच में साइन x नेगेटिव है, तो ये y1 ये y -1, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। ठीक है, जैसे मान लो हमको दे दे y इक्वल टू सिग्नम x² -1, तो पहले हम साइन ऑफ x² -1 समझा रहे हैं। ये हो जाएगा x -1 x + 1, यही ना, -1 1, यहाँ पे 0 होगा साइन, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यही होगा। ठीक है, मान लो x एक्सिस y एक्सिस, 1 पे 0, -1 पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, y1 y1 y -1। नोट, हाँ बोलो, नोट करो। हो गया? हो गया, लिख लिए?
क्या हुआ? पानी घर का मतलब सारा फंक्शन हो गया तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स का। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन का थोड़ा याद रखना। इन्वर्स फंक्शन का जैसे अभी डोमेन आएगा तो तुमको फिलहाल याद रखना है, लेकिन फंक्शन जैसे ख़त्म होगा इन्वर्स स्टार्ट होगा, उसमें एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। जैसे मान लो y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स x है, इसका डोमेन और रेंज हम लिख देते हैं, याद रखना। तुम लोग भी ऐसे किए होगे, अभी क्लास 12 में इतना तो किए हो। इसका डोमेन क्या होता है? -1 to 1। रेंज क्या होता है? -π/2 to π/2। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। y क्या होता है? 0 से पाई। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल। y होता है -π/2 to π/2। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल। y होता है 0 to पाई। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x लेस इक्वल टू -1। y का वैल्यू होता है 0 to पाई, y नॉट इक्वल टू π/2। y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x का डोमेन होता है x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x लेस इक्वल टू -1। y कितना होता है? -π/2 to π/2, y नॉट इक्वल टू 0। ये तुमको याद रखना है, लिख लो इसको, याद रखना है। किए तो हो गए ना अभी? रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? लिख लिया? चलो निकालो। देखो, फाइंड डोमेन ऑफ, ठीक है, निकालो। फाइंड डोमेन ऑफ नंबर 1 y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस 1, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 1/2। ये 2 का निकालो, उसके बाद छोड़ देंगे।
हो गया। ये कब एग्जिस्ट करेगा? -2 से देखो साइन इनवर्स x होता है x -1 से 1, तो यहाँ पे x -1 क्या होना चाहिए? -1 से 1, तो क्या लिखेंगे? x -1 प्लस, हमको तो x चाहिए ना, तो 1 + 1 -1 + 1, तो x इधर हो गया 0 से 2 के बीच में। तो जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है उसमें x बिलोंग्स टू जो डोमेन होगा, डोमेन f, ये x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से क्लोज 2। सेकेंड वाले में भी वही करना है, उसमें 3x + 1/2 को क्या करना है? -1 से 1 के बीच में करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देख लो। देख लिया? ये हो गया। चलो सेकेंड वाले में क्या करोगे? सेकेंड वाले में क्या होना चाहिए? 3x + 1/2, ये भी होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। तो 3x + 1, ये 2 इधर चला गया, ये वाला 2 इधर आया, तो -2। हम लोग क्या लिखेंगे? 3x + 1 -1, 2 -1 -2 -1, सो -3 से 3x का वैल्यू 1 के बीच में, मतलब x का वैल्यू कितना? -1 से 1/3। डोमेन होगा -1 से 1/3। नोट करो, ठीक है? इसको रखते हैं, तो तुम लोग इसको ये करना और उनको हम बोल देते हैं, भेज देंगे।